पाल हमेशा होती है। हर एक फले का एक मुखी होगा। मुखी को गमेती भी कहते हैं, कहीं कहीं पटेल कहते हैं, कहीं कहीं तड़वी कहते हैं। और जैसे जैसे एरिया बदलेगा वो भाषा बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। पूरे देश के अंदर आदिवासी समाज के अंदर यही व्यवस्था थी, भील समाज में यही व्यवस्था थी, गोंड आदिवासियों में यही व्यवस्था थी, मुंडा आदिवासियों में यही व्यवस्था थी, संथाल आदिवासियों में यही व्यवस्था थी। आप लोग आज की तारीख में मीणा लगाते हो, लेकिन देश आजाद होने से पहले क्या आप मीणा थे? 1880 के आसपास उदयपुर राजा के वहां एक दरबारी कवि था, उसका नाम था श्यामल दास। उसने किताब लिखी वीर विनोद। श्यामल दास जी ने वीर विनोद किताब लिखी। उस किताब के अंदर लिखा है कि मेवाड़ की आधी से ज्यादा जनता, मेवाड़ की आधी से ज्यादा प्रजा भील है, मीना है और मेर है। वो लड़ाकू कौम है, ये लिखा उसने। भील, मीना और मेर ये लड़ाकू कौम है। अब सवाल पैदा होता है, मेर कौन है? कहां गया मेर? आज का जो आपका अजमेर है वो किसके नाम पर है? मेर के नाम पर। उस इलाके को मेरवाड़ा कहते थे। बाड़मेर किसके नाम पर है? जैसलमेर किसके नाम पर है? ये मेर शब्द ये साबित करता है कि राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मेर आदिवासियों का इलाका होगा। वो मेर कहां गए? आसमान निकल गया कि धरती निकल, आसमान खा गया कि धरती निकल गई? कहां गया? देश आजाद होने से पहले अजमेर के आसपास का इलाका है, उसको मेरवाड़ा कहते थे। कहां गए मेर? मेरवाड़ा। ये बात हमें जाननी समझनी होगी। ये मेर लोग आज की तारीख में कौन है? तो आपने देखा होगा भिंडर, वल्लभनगर, लसाड़िया और हमारे उदयपुर के आसपास में भी, आपका राजसमंद में भी, आपका ये भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में भी अधिसंख्य लोग रावत है कि नहीं है? रावत है कि नहीं है? ये कौन है? ये जांच करने का। अब दूसरा, मीना, मीणा नहीं, मीना। अभी हाईकोर्ट ने भी बोला और केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन में भी बात आई कि मीणा आदिवासी नहीं है। आदिवासी का मतलब इस धरती का मालिक। अब तुम सबको मीणा बना दिया और मीणा आदिवासी नहीं है, अर्थात वो इस धरती का मालिक नहीं है। तो आपको मीणा किसने बनाया? ये जांच करना होगा कि नहीं होगा? अभी हमने प्रतापगढ़ के अंदर हमारे मांगी भाई बताएंगे, वो मांगीलाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक है बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने पूरे गांव का रिकॉर्ड निकाला। उसके अंदर सभी बूझ, ननामा, कई सारे खराड़ी, ये बहुत सारे लोग हैं, वो सबके पूर्वज भील थे रिकॉर्ड में। और आज की तारीख में सबको मीणा बना दिया। वो बताएंगे मीना आदिवासी है, मीणा आदिवासी नहीं है, ये लिखा हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो अपने बात चल रही थी, पाल किसको कहते हैं? पाल अर्थात गण व्यवस्था को मानने वाले लोग। ध्यान रखो, पाल का मतलब गण व्यवस्था को मानने वाले लोग। और गाम अटले
गांव अटले वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग, ये दो ही लाइनें याद रखनी है। पाल गण व्यवस्था को मानने वाले लोग, गांव वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग, बस इतना सा याद रखना है। अब सवाल पैदा हुआ कि गण व्यवस्था क्या है। આપણે ખેતર રોપી અને ખેતરનું પાણી ક્યાં તળાવમાં જાય? આ ખેતર આપણે બેઠા ही जय समन में जाएगा क्या बीजा जाए? कहीं भी जाता हो वो बाद में आप लोग बताते रहे ना। जय समन बराबर है। हाँ, अब मैं जो बात बताना मैं समझा रहा हूं आपको। गण व्यवस्था क्या है? आपने हाल रोपता मु बोलो समझ में आवे? बाजो समझ में आवे? हाल हाल हो क्या है? आपने इस हाल हाल थोड़ी रोपा है, सोका थोड़ा रोपे, हाल रोपा है हाल। આપણે પહેલ બાપ દાદા હાલ રોપતા તે ઘેરનો જે માલિક है या આના ખેતરનો માલિક है ઈ એકલો ઓળ આગતો કે 4-5 બીજા ઘેરવાળા અને બીજા ખેતરવાળા ઓળ આગતા? કેમ કેમ કરતા? પહેલ હેતા ફળાના આદમી ઓળવાળા ભેગા થઈ ને આ ખેતર કેનું અહીં ની જોવાનું? યુ પહેલ ગેડજુ ગેડવાનો એટલે સમજમાં આવી ગયું है ना? आ खेतर गेड़जू पसे पेलू गेड़जू पसे पेलू गेड़जू, ऐसा ही करते थे, अलग करते थे। अरे हंसी बात कहूँ छूटी ओके। एक खेतर गेड़ाई गयो એટલે હેતા ગામની સુરજી ને મહિલાએ ને આદમી હેતા ફરી વળતા કને ઈ ખેતર રોપતા, बराबर है? पसे फिर बीजू खेतर रोपता, एक दाड़ा में जटले रोपण अटल करो। इस तरीके से 4 से 5 दिन के अंदर हेता फळाना खेतर रोपाई जाता, बराबर है? आज की तारीख में क्या हो रहा है? जेनो खेतर वे ही गेड़े, जेनो खेतर वे ही रोपे। सही है गलत है? पहले क्या था? हेता गाम न क्षेत्र गेड़वाही, हेता फला न क्षेत्र गेड़वाही ने हेता फला न क्षेत्र रोपाई। ते जेनु खेतर वेते ने नहीं वेते हेता गाम न मनक मळीने काम करता और समान रूप से काम करते, हिल मिल के काम करते, सामुदायिक व्यवस्था थी। ये कहलाता है गण व्यवस्था। अणी व्यवस्था में खेतर असंद रोपाता का आज पैसा लीने रोपावो ई असंद रोपाई। सोच लो, पहला वालों बढ़िया तो इसी तरीके से किनु घेर बनाबू है, घेर माते थापड़ा सड़प भाई, घेर माते डांडा सड़प भाई। हेता गाम ना आदमी भेगा था और जंगल में जाता, डांडा लावता, डांडा लगावी हेता गाम ना जटला उतारे हेता खेतर घेर माते सड़ी ने खेतर अपने पूरा डांडा कूटी दीता। पछे बैरा ने सोरन हेता आपता हेता हड़ुमण लावता, हड़ुमण हो के तमे जानो, और घेर माते सड़ावी ने हेता थईने माते थापड़ा सड़ावी दीता ने पछे आना घेर में सूलो बाळता और सूलो बाळी ने लापी सुका खाई नाका सुट्टी, कोई पैसा पैसा नहीं, वही घेर बनी ई है गण व्यवस्था। केनेक सोरी पड़ती એટલે કયોક તે ઠામર ઠીકરા લાવતો, કયોક કપડા લાવતો, કયોક રકમ લાવતો, કોને પૈસા આલતો, કોને મરસા આલતો, કોને સોકા આલતો, કોને का गांव और हेता गांव वाला मळीने सोरी पड़नावी दीदी। ई है गण व्यवस्था। आज होता है जेने सोरी पड़ने ई बाप से तो खर्चो करे,
गाम में कोने का आदमी मरी गयो, यदि एना आदमी ने दफनावे, दफनावा का मतलब हम तो गाड़ी, हमारे इलाका में गाड़ी एटले को आदमी ने गाड़ी तो हेता थोड़ो थोड़ो हेता फड़ा में एक होंडली लेने फरता और थोड़ो थोड़ो नमक हेता गेरा मालता, ये तो भेगो करता, पसे वे समाधि करे आए लई नावता। और हेता आदमी एक एक मोट माटी आलता। अपना समाज में माटी आलवानो बहुत बड़ो सम्मान पवित्र काम है, बहुत बड़ा नेक काम है, वो करते थे। ई कहवाय गण व्यवस्था। और पसे काटतो था तो हेता गाम वाला सोका आलता, घी आलता, खवा बनावा बल्ले बाजी आलता, लाकड़ा आलता। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये करते थे कि नहीं करते थे? तो ये आदमी एक गांव, पूरा गांव नो आदमी तो एक परिवार नो आदमी नहीं तो ई सूरी एक घेरनी थी, हेता गांव नी सूरी थी। वोर परिणाम था तो इनो माडवो करता, आज भी करे हैं। हेता गांव वाला, हेता हगा वाला मळी ने पैसा करता और रकम लाता और सुरो पन्ना दीता। आज भी बांसवाड़ा में, आज भी दाहोद में, आज भी रतलाम के अंदर, आज भी प्रतापगढ़ के अंदर बाप का ने 10,000 रुपया नहीं वैसे सुरो पन्नी, बाप का ने 10,000 रुपया नहीं ने ते सुरो पड़ी 8-10 लाख रुपया अपने पेला भेगा थे जी हो कहवाय हो गए नोत्रा में ये कहलाती है गण व्यवस्था। એટલે ગણ વ્યવસ્થા સમજવા બદલે એક લાઈન આલો, સિર્ફ મો તાર બદલે કામ કરો ને તો માર બદલે કામ કર, બસ ઈ કહેવાય ગણ વ્યવસ્થા। મો તાર બદલે કામ કરો તો માર બદલે કામ कर, ઈ કહેવાય ગણ વ્યવસ્થા। પેલ આપણે બાપ દાદા में કણાક આદમી ને કણેક મારી નાખજો તે હું વ્યવસ્થા थी મથમણા। મથમણા એટલે મથમણા કેને કહે? માતા હાટે માતુ, माता माता हाटे मातू, ये कहलाता है गण व्यवस्था। एक गण व्यवस्था के उदाहरण आपको समझा दिया। अटले आजे माता हाटे मातू आज नहीं करવું, बराबर। इस डर से आदिवासी समाज के सामने आंख उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। ये हमारे बाप दादाओं की व्यवस्था। आंख उठा करके कोई बोलता नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आदिवासियों के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे। दूसरी व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कहने का है, मैंने अभी जो व्यवस्था बताई वो ऐसी है, ऐसे ऐसे का मतलब समान। गण व्यवस्था कैसी है? समान। एक आदमी गमेती वेते ने एक आदमी आम मजदूर वेते, किसान वेते, सपसारबा वालों वेते, सब बराबर, सब बराबर। कोई ऊंचो नहीं, कोई नीचो नहीं। अपने पाला में एक कहेवत है कि गमेती ने दिवस, गमेती ने मोतरिस दीवो नहीं बळे, एम कही कि नहीं कही? एनो मतलब गमे ती सर्वे सर्वा नहीं है। ये गण व्यवस्था का उदाहरण। अब गांव में वर्ण व्यवस्था होती है, वो ऐसे होती है। तमे जेने पाहे लगन लकाबा जो, तमे जेने पाहे गैर सोकाबा जो, तमे तमारे सोरन ने पैदा करवा बाद नाम लकाबा जो, ई है तो ऊपर
नहीं समझ में आपको? सोरू पैदा करवो काटू काम है कि नाम रखवो? नाम रखो। सोरू पैदा करवो काटू काम है कि नाम रखवो? नाम रखो। नाम रखो। आप पढ़ना जो एक नहीं એને પન્નાઓ રખી એવો બતાડો घेर बनाबू काटू काम है कि घेर में पूजा करबू? एनो मतलब ये नहीं है कि लगन ने लकवे है। एनो मतलब ये नहीं है घेर में पूजा पाठ नहीं करनी है। लगन लकवानो काम आदिवासी ने करवू है। घेर नो जी पूजा पाठ है ये हमने करनी है। हमारा मेट कोटवाल बनाबा है ये करेंगे इन के वो है। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब सबसे ऊपर आदमी कौन है? जो लगन लगे आज की तारीख में बराबर जी घेर नो वास्तु करे, जी संस्कृत भाषा ना मंत्र बोले बराबर, जेने लांबी सूंटी रे डोका माथे આવી ગયું સમજ में नहीं આપજો? ક્લિયર? બીજા નંબર માતે जी આપણને બિયાડે, दूसरे नंबर माते આપણને બિયાડે, આપણને કૂટે, આપણને વગડા में લાકડા ને કાપવા દીતા, આપણને અચ્છા કપડા ને બનાવવા દીતા, પહેરવા દીતા, આપણને અસલ ઘેર ને બનાવવા દીતા, આપણને બોળે હાદી લઈ જાય અણને ખેતરો में काम કરાવતા, અણને ઘેર में લઈ જાય ને આપણે બૈરાને દળાવતા, વાયદુ વળાવતા। વાયદુ એટલે સમજ में આપજો? ई बीजे नंबर। और तीसरे नंबर 5 रुपया ने 25 रुपया बनावવાની जी शोषण दमन करे ई રૂમાલ વે 5 રૂપિયાનો ને હો કે મને તે પસીમ પડજો તમે એટલે તમને પસીમ આલે। એક રૂમાલ આપણે લીવા જાવ તો યો કટલમ લાવજો 5 રૂપિયા, પણ જૂઠું કટલો બોલે ના ઈ તો તમે આપ જાઓ એટલે પસીમ આલો, મને પસીમ જ પડજો। આપણે સમાજ ने लोगों ने झूठू बोलवाने को नहीं बोली सके। पेलो तो वेलो उठे तई बड़ो पासो नहीं हुए एटली बार झूठू बोले। ई तीसरे नंबर ने सोते नंबर जी रही गया तो तुल्या समझ में आपको? पहले नंबर कौन, सेकंड कौन, तीसरे कौन, सोते कौन? आम व्यवस्था ई केवा वर्ण व्यवस्था एवं गामम जोवो, पाल में जोवो, गाम में जोवो। गाम में जोवोगा तो सब मिलेगा ऐसा काम करवा। एवं फिर एक और उदाहरण बताओ गण व्यवस्था मजवा। अपने समाज में पहला ठामड़ा ठीकरा बर्तन धातु के नहीं थे, धातु के नहीं थे, मिट्टी के बर्तन थे। तो मिट्टी के बर्तन थे तो मिट्टी के बर्तन कौन देता था? कौन देता था? कुंभार। कुंभार मालिक હતો કે તમે માલિક હતા? एक उदाहरण से सब समझ में आ जाएगा। कुंभार मालिक હતો કે તમે? પેલો તો ઠામડે ઠીકરા હાલતો તો ને તમે અનાજ હાલતા, हालता कि नहीं हालता? आज भी चल रहा है, अपन सब जान रहे हैं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। और फिर कोई लोड़ा नु काम करवू है, लोहार है ना, चमड़े का काम करता है, सपो को मरी जाए चमार। हाँ, फिर भाई कहीं बाजे बड़ा बड़ाई जुगी, जुगी नो काम तो है
એડા કરવા ને ફેર કાટતો થાય તો ઈવણ પૂજા કરવાનું ને પેલો ઢોલી નો કામ હતો વિવાનો કામ काट में आता ढोल बजाड़वानो काम। ये आदिवासियों की गण व्यवस्था का हिस्सा थे, ये साझीदार थे। ये आज और आदिवासी को वो मालिक कहते थे, अन्नदाता कहते थे, ठाकुर कहता था। आज भी कहीं दातार, कहीं अन्नदाता, दातार, ठाकुर, मालसी ये शब्द बोलते थे। ये लोग आज की तारीख में एससी में हैं, ओबीसी में हैं। ये हमारी गण व्यवस्था का हिस्सा थे और आज ही हो करे અમારે વિરોધનો ઝંડો હે ઈ અણદોકન માતે ફેરાવે। આજે હું કરી આદિવાસીઓને વિરોધનો ઝંડો હે ઈ અણદોકન માતે ફેરાવે। હળુંબર में તમે ડીટો હે